हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो लिखा है विधवा के पुत्र को जीवन दान। आमीन बोलो भाई। किसको? विधवा के पुत्र को जीवन। आज आपको परमेश्वर जीवन दान देगा। चाहते हैं कि मुझे जीवन दान मिले, मुझे चंगाई मिले, मुझे बरकत मिले। प्रभु भी कह रहे हैं कि मैं आज तुम्हें जीवन दान दूंगा। वो जीवन दान देने के ही लिए धरती पर आया है। हालेलुया। क्या करने के लिए आया है? जीवन दान देने के लिए। शैतान क्या करता है? मारता है, मृत्यु की सैया पे लिटा देता है, लेकिन परमेश्वर आया है कि आपको जीवन दान दे। हालेलुया। बोलो आज आपको जीवन दान मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लिखा विधवा के पुत्र को जीवन दान। तो आज आपको क्या मिलेगा? जीवन दान यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। जीवन दान का मतलब फिर से जीने का एक अवसर मिलेगा, फिर से चीजें सही हो जाएंगी, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन जोर से बोलो। हालेलुया। देखिए थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। कौन? यीशु मसीह। थोड़े दिन के बाद, हालेलुया, थोड़े दिन के बाद वह मतलब यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। क्या हो रही थी? जब नाइन नगर को गए यीशु मसीह, तो उनके साथ कौन था? हाँ, बड़ी भीड़ थी और उनके चेले थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आगे लिखा है 12 पद में, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। किसको लिए जा रहे थे? कहाँ से? नाइन नगर से, जहाँ यीशु मसीह जा रहा है वहीं से एक मुर्दे को, एक मुर्दा बालक को लोग उसको बाहर लिए जा रहे थे। क्या करने के लिए? कब्र में दफन करने के लिए, उसे कब्र में डालने के लिए, कब्र में बंद करने के लिए, उसे गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर लिखा है कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। हालेलुया। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। जब उसको लोग लिए जा रहे थे, क्या करने के लिए? दफनाने के लिए, गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे, तो प्रभु को क्या आया? तरस आया। हालेलुया। प्रभु एकदम तरस से क्या हुआ? भर गया। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तरस से भर गया। आगे लिखा है कि उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। उस विधवा से क्या बोला? मत रो। क्या बोला? एक दूसरे से बोलो मत रो। हालेलुया। अब रो रहे हैं ना कहीं ना कहीं, तो प्रभु बोल रहा है कि मत रो। हालेलुया। जो मुर्दा चीजें वो जी उठने वाली हैं। बोलो यीशु मसीह की। वो अब कब्र में नहीं जाएंगी, परंतु कब्र में जाने से पहले ही उनका रिजरेक्शन हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह मतलब पुनरुत्थान और जीवन है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या है? पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इसमें लिखा 13 पद में, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। किसको छुआ भैया? अर्थी को। उस जिस अर्थी पर लिए जा रहे थे उसको दफनाने के लिए, उसके मतलब तरस से पहले भरा और उसके बाद उस अर्थी को क्या किया? छू लिया। हालेलुया। और उठाने वाले मतलब जो अर्थी को उठाने वाले थे ठहर गए। हालेलुया। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। जोर से बोलो। तब वह मुर्दा क्या बैठा? उठ बैठा और बोलने लगा। क्या करने लगा? उठ बैठा और बोलने लगा। और यीशु मसीह ने उस मतलब बालक को और उसकी माँ को सौंप दिया। बोलो यीशु मसीह की। आपको भी वो सौंप देगा सारी चीजें यीशु मसीह के नाम से। जिंदा दशा में सौंपेगा यीशु मसीह के नाम से। वो विधवा क्या कर रही थी? रो रही थी। काहे लिए?
उसका बेटा मर गया, दुनिया में नहीं था। और उसको लोग लिए उसके और जो गांव देश के क्षेत्र के लोग थे उसको लेकर दफनाने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह भी उसी नगर में अपने चेलों के साथ और भीड़ के साथ नाइन नगर में जा रहे थे। हालेलुया। नाइन का मतलब होता है आनंद। नाइन नगर का मतलब नाइन जो नाम है इसका अर्थ होता है आनंद। तो जहाँ आनंद होना चाहिए वहां से क्या निकल रही थी? अर्थी निकल रही थी, मृत्यु निकल रही थी, अर्थात विलाप निकल रहा था। किसी के मरने का मतलब कि रोने का शब्द सुनाई दे रहा था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप सही से सुनोगे आपकी मुर्दा चीजें जी उठेगी। प्रभु यहाँ है, वो जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सुनोगे ध्यान से इसको तो आज जो भी चीजें आपके जीवन में मुर्दा हैं, चाहे वो आपका शरीर बीमारी का मुर्दा हो गया हो, फाइनेंस मुर्दा हो गया हो, आपका बिजनेस मुर्दा हो गया हो, कुछ भी मुर्दा हो गया है, परमेश्वर उसे बोलेगा हे मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ये बोलेगा हे मैं तुझसे कहता हूँ जी उठ। वो जी उठेगा यीशु के नाम से। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है कि वो उसको जब लिए जा रहे थे कब्र में गाड़ने के लिए, तो परमेश्वर ने क्या कहा? हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि हे मुर्दे मैं तुझसे कहता हूँ? मरे हुए को कैसे बोल रहा है वो? जैसे कि जाने मानो कि वो क्या है, सो रहा है। प्रभु हालेलुया। मरे हुए लोगों को ऐसे बोलता है, वो ऐसे नहीं बोलता कि ये मरे हुए बाहर आ जा या उठ जा, ऐसा नहीं बोला। उस मरे हुए व्यक्ति को क्या बोल रहा है? हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हालेलुया। तब आगे लिखा है 15 पद में, तब वह मुर्दा उठ बैठा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मुर्दा क्या हुआ भैया? उठ बैठा और बोलने लगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी, अगर कुछ भी मुर्दा है आपके जीवन में, कुछ भी चीजें मुर्दा हैं, तो परमेश्वर उसे जिंदा करेगा। वो मृत्यु से बड़ा है। यीशु मसीह को कौन है? वो मृत्यु से भी बड़ा है, वो सबसे भी बड़ा है। आमीन। जब उस पर विश्वास करोगे, जो मुर्दा चीजें हैं वो जी उठेंगी। हालेलुया। ये विधवा थी, समझ में आ रहा है कि नहीं? विधवा थी, इसको कोई सहारा नहीं था। एक ही मात्र क्या था? बेटा ही सहारा था। और वो भी क्या हुआ था? पाप के कारण, कैसे भी कारण से वो क्या हुआ था? मर गया था। हालेलुया। आज आपका भी विधवा मतलब एकदम लाचार, कमजोर, दुर्बल थी, कोई भी आशा वहां पर नहीं थी। हालेलुया। आपके भी जीवन में कोई भी आशा हो सकता है ना हो। हालेलुया। आप आज आपका फाइनेंस मरा पड़ा है। फाइनेंस का मतलब आपका धन, आपके पास धन नहीं है, वो मरा पड़ा हुआ है। आपका शरीर का अंग मरा पड़ा हुआ है। आपका परिवार शांति के में नहीं है, वो मरा पड़ा हुआ है। कैसे भी है, कुछ भी चीज़ें हैं, रिश्ते जो पति पत्नी का रिश्ता है या बच्चों का रिश्ता है, वो मरा पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। विधवा का मतलब इसको कोई सहारा देने वाला नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था। और ये अपने मतलब बेटे के कारण, मृत्यु के कारण क्या कर रही थी? रो रही थी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बिल्कुल रो रही थी, टूट गई थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर पहुंच गए। क्या हुए? पहुंच गए, क्योंकि अपने चेलों के साथ प्रभु के पीछे बड़ी भीड़ चलती थी। और नाइन नगर को जहां से अर्थी निकल रही थी, वहीं पर उसी के फाटक पर क्या हुए? पहुंच गए। अर्थात मृत्यु